India versus Pakistan. Okay, India, Pakistan. Shall we start and say, names for their difference okay something about Pakistan. मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान ने टेररिज्म किया, टेररिस्ट ने अटैक किया, तो इन दिस वाटर ट्रीटी क्यों हुई? क्योंकि बाकी इनोसेंट लाइव्स भी अफेक्ट होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। पानी इसलिए बंद किया क्योंकि अब बोल रहे हैं कि जैसे कि वहां के कुछ आतंकवादियों ने मारा था, ठीक है मैं मान रही हूँ, तो कह रही है कि वहां के आतंकवादियों को तो मारा ही नहीं है हमारी गवर्नमेंट ने। अगर हम वहां का पानी बंद करेंगे तो जैसे अगर हमारे देश में पानी बंद हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा। तो वहां के लोग भी चाहते हैं, हमारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट चाहती है कि वहां के लोग अपने प्राइम मिनिस्टर से लड़े कि क्या कहते हैं तुमने पानी मतलब पानी बंद किया है और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए। और ये तो साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर रहा और हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। इसलिए किया कि वहां पे इफेक्ट पड़े वहां के लोगों पे। अगर वहां के, चलो मैं मान रही हूँ, जिन्होंने मारा है उन पे इफेक्ट नहीं पड़ा, वहां पे उनकी फैमिली तो होगी, उन पे तो इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए पानी बंद किया। ठीक है, पानी तो बंद करेंगे ही, पर हमला भी करेंगे। अब जो करना है कर लो। ये धमकी है, धमकी है वो। मैं एज अ जनरल पब्लिक बोल रही हूँ कि अगर जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसी के नीचे बेस कैंप था, चाहे तो वो आकर तुरंत उसको एनालाइज करके बाकी सिविलियंस को भी बचा सकते थे। और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि विनय नायरवाल के पास 1 घंटा था और वो उनकी जान भी बचाई जा सकती थी, ये भी है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बहुत ढीला रखा, ठीक है। जबकि अगर कोई सेलिब्रिटी जाता है तो उनके लिए हाई सिक्योरिटी रखी जाती है, लेकिन नॉर्मल सिविलियंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जाता। तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट का ड्रॉबैक हुआ। तो इस पे क्या बोलोगे आप? कर रखा है पहले से ही कि हाँ भाई हमने किया है, जिम्मेदारी लेते हैं पूरे। और जो बेस कैंप है ना वो पीओ थोड़ा सा, बट वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, सिक्योरिटी का ध्यान वो देते हैं। इसीलिए जो बेस कैंप है ना उनको अपने पास अपने एरिया का ध्यान रखना चाहिए था, ताकि वो बेस कैंप लगाने ना दे। अगर लगाने ना देते तो हमला होता ही क्यों फिर? यही बदला लेने के लिए, पहलगाम का बदला लेने के लिए भारतीयों ने सीधा उन ही बेस कैंप पर हमला करा। 9 के 9 बेस कैंप पूरे उड़ा दिए बम फेंक के। और अभी आप लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पूरा अपने पे जिम्मेदारी ले रहा है टेरर अटैक की, लेकिन इसमें देखा गया है कि जो जितने भी 24 विक्टिम्स थे वो हिंदू थे, एक क्रिश्चियन था और एक जो था वो विक्टिम मुस्लिम था, ठीक है, जिसका नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह। और इसमें जो टोटल टेररिस्ट थे उसमें 2 कश्मीरी यूथ थे, यानी कि वो इंडियन ही थे। इंडियन से ही उठा के उनको पाकिस्तान जाके उनको ब्रेन वॉश करके उनको उनके साथ टीआरएफ के साथ जोड़ दिया गया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल टीआरएफ एक्चुअल में टीआरएफ से पहले जो लश्कर ताइबान है उन्होंने इसको अपने साथ मिलाया, जो कि एक्चुअली में सऊदी अरेबिया का है। तो इसमें पूरा जो रोल है वो पाकिस्तान का भी नहीं है, सऊदी अरेबिया का भी है। भाई बोल, मैं क्या अकेली बोलूंगी, पूरी रो बैठी पड़ी है। क्या बोलना? धर्म तो लाना नहीं है। आप फिर से हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं करोगे। हम धर्मों के अगेंस्ट नहीं है, ये बात आप लोग दिमाग में सेट कर लो। हम किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है। नो हिंदू नो मुस्लिम, यहाँ पे बात चल रही है टेररिज्म की, ठीक है। गलत है फिर उसकी तरफ। नहीं वो सही है अपनी जगह। वो बात कर रही है कंट्री की, वो ये कह रही है कि सऊदी अरेबिया थी इसके अंदर, जो कंट्री है उसका रोल है, पाकिस्तान का इतना नहीं है। हाँ जी, उस हिसाब से बोलना तो अगर सारे पाकिस्तानी इंडिया में चले जाएंगे तो हम पर क्या बचेगा? देखो ऐसा है, ये पाकिस्तान है, इसे पाकिस्तान में रहने और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो भी इंडिया की तरफ से है। और मैम आपने शुरू होने से पहले कहा था मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती
आपने? हाँ। जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया की तरफ से है तो हम कैसे बोल रहे हैं इसके अगेंस्ट? जब आपने करना है तो आपको पहले इधर जाना चाहिए था, ये नहीं कि अगर आपको पॉइंट मिला तो इधर, इधर पॉइंट मिला तो इधर। मिलने की बात नहीं है, हमें पहले इधर आना देखो सीधी सी बात ये है, मैंने पहले कहा था इधर बैठेंगे पाकिस्तान को, उधर बैठेंगे इंडिया। अपनी टीम डिसाइड कर लो कहाँ से बोलना है। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सभी ये कहेंगे कि इन्होंने धोखा इनका ब्रेन वॉश हो गया है, टेररिस्ट ने ब्रेन वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश। डिबेट शुरू होने से पहले ही सबने कहा था कि हम इंडिया की तरफ से हैं। मैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं इंडियन ही हूँ भाई, मैं मुसलमान। उसका मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान कौन को कह रहा है? support कर रही कौन हूँ। कह रहा है? जिसने ऑपरेशन लीड करा वो भी मुसलमान है, हम तो मुसलमान को गलत कह ही नहीं रहे। मैं खुद भी इंडियन हूँ, बट हम लोग तो डिबेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 24 में से वहाँ जो एक विक्टिम मारा गया वो भी मुसलमान था, जिसका नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह, और वहाँ हॉस्पिटल तक बाकी जो विक्टिम्स को पहुंचाया गया था वो भी एक मुसलमान था। वो मुसलमान हिंदुओं को बचा रहा था, इसलिए उसे मारा था। कोई मुसलमान किसी टेररिस्ट से गद्दारी करेगा तो उसे मारा ही जाएगा। तो उसने बचाया ना। मारा हो चाहे ना मारा हो, था तो भारतीय ना, भारतीय को मारा, ये था मुद्दा। इंडियन था वो। अब आप इंडियन पर आ गए। इंडियन ही थे वो, जो मुसलमान था, एक सिख था, हिंदू थे, सारे इंडियन ही तो थे। देखो टॉपिक पे रहिए, आप टॉपिक पे रहिए, डाइवर्ट मत होइए। तो हमारा टॉपिक यही है, इंडिया और पाकिस्तान। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, पर वहाँ के आज के टाइम में मुस्लिम क्यों बोल रहे हैं कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा है, हमें वहां भेजो, क्यों कर रहे हैं? यहाँ का तो एक भी मुस्लिम नहीं बोल रहा, और सबसे बड़ा एग्जांपल तू भी है यहाँ पे, तू भी तो प्राउड कर रही है ना। मैम नहीं, ये पॉइंट है यहाँ का। चलो ये इसको छोड़ो, इतने सारे मुसलमान है, किसी ने भी बोला कि हमें पाकिस्तान जाना नहीं, और पाकिस्तान में लोग इतने मर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान जाना है, हिंदुस्तान जाना है। कुछ तो बात होगी हिंदुस्तान में जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं। भाई लड़की अग्रेसिव हो गई। आंसर दीजिए पाकिस्तान के लोग। बंकर में जाके रुक जाओ। आंसर दीजिए, आंसर। क्या हुआ? सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, अभी जवाब देंगे। चाहे वो लड़े चाहे भिड़े, हिंदुस्तान के सामने एक बन के खड़ी रहती है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है कि कांग्रेस अलग हो गई, बीजेपी अलग हो गई, आम जनता पार्टी अलग हो गई। तुम बोलना। जो हमारे यहाँ कांग्रेस है वो किसके साथ है? मुस्लिम के साथ है। बीजेपी किसके साथ है? हिंदू के साथ है। कम्युनिटी को डिवाइड करने वाले तो पॉलिटिशियन सबसे बड़े है नहीं, ये मानते कि नहीं मानते? और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ सभी को पता है कि हिंदू मुस्लिम का इतना सा मुद्दा उठा लो, इतना सा लड़ाई होनी है, तो वो इतना सा पॉइंट पकड़ते हैं, लड़ाई करवा देते हैं। हमारे अंदर क्या इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है, या हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि कम से कम बात को जज तो करें, क्या सही है क्या गलत है। बस धर्म लिया, हो गई लड़ाई, धर्म को उठा लो, लड़ाई हो गई। तो ऐसा क्यों करते हैं? करने वाले तो हम बेवकूफ ही हैं, कोई और तो है नहीं। मैम सबसे पहले तो इंडिया और पाकिस्तान का भी अलग ही नहीं हुआ था। इसको अलग करने वाले सबसे बड़ा हाथ तो महात्मा गांधी का था। बहुत लोग ऑफेंड होंगे इस चीज को सुन के भी। एग्री करते हो? हाँ, महात्मा गांधी का था। और कौन कह रहा है कि कांग्रेस? अब हमारे इतने लोग मरे, न्यूज नहीं देख के आ रही क्या कांग्रेस हमारे साथ है? एक राहुल गांधी की पढ़ ली थी, उसने एक बार भी ये चीज बोली कि तूने पानी क्यों बंद किया? न्यूज तो देख ले एक बार भी। कांग्रेस हमारे साथ है, मैं मानती हूँ बेशक वो करती है हिंदू मुस्लिम कितनी भी, पर आज वो हमारे साथ है। और नॉट इवन कांग्रेस, इवन पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो पानी बंद करने के बावजूद भी इंडिया के साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया सही है। इस लड़की ने कही थी कि इंडिया पानी बंद कर दिया है, तो ये राहुल गांधी अलग हो गया, मुस्लिम लीग साइड हो गया। पर तो पहलगाम अटैक हुआ था तो राहुल गांधी, अमित शाह, मोदी, ये सारी पार्टी मिलके इन्होंने मीटिंग करी थी और तभी इन्होंने अटैक का रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करी थी। तो ये किसी को ये अलग नहीं हुआ, सब इंडिया की तरफ से, ये कोई पाकिस्तानी साइड नहीं है। और ये अगर इन्होंने पाकिस्तान में पूंछ टाउन है, वहां पे इन्होंने 5 बंदे मारे हैं हमारे LOC पे,
16 बंदे 59 इंजर्ड है, और ये इंडिया करते तो बोलते थे कि मासूम लोग मार रहे हैं हमारे। बोलिए, भाई का मुद्दा बाहर आ रहा है।